हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, तुलनात्मक लाभ सिद्धांत, दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब क्या है कि एक इकॉनमी या हम बोले कंट्री की एबिलिटी किसी गुड पर्टिकुलर गुड और सर्विस को प्रोड्यूस करनी एट लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, देन इट्स ट्रेडिंग पार्टनर। कि इसके कंपैरिजन में जो उसका ट्रेडिंग पार्टनर है उसके कंपैरिजन में लोअर जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में उस गुड को या सर्विस को प्रोड्यूस करना। तो कंपैरेटिव एडवांटेज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कैसे कोई कंपनी, कंट्री या इंडिविजुअल बेनिफिट होता है ट्रेड से। तो जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, तो कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब क्या है कि जो एक प्रोडक्ट है कंट्री जो प्रोड्यूस कर सकती है मोर चीपली और ईजिली देन द अदर कंट्री, मतलब सस्ते दामों में। एब्सोल्यूट एडवांटेज में क्या था कि सेम अमाउंट ऑफ इनपुट का इस्तेमाल करके कम समय में उस गुड या सर्विसेज का जो है प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज में क्या है कि अदर कंट्री के कंपैरिजन में, जो एक कंट्री है वो दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में सेम गुड को क्या ईजिली और चीपली, मतलब सस्ते दामों में प्रोड्यूस कर पा रही है। तो हम इस अगर इलस्ट्रेट करें जो बेनिफिट है, व्हेन दिस यूजली इलस्ट्रेट द बेनिफिट्स। अब ये क्या इलस्ट्रेट कर रही है? बेनिफिट्स है ट्रेड के, ठीक है। तो कुछ जो कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, वो उन्होंने क्या बोला है कि वो फोकस करते हैं सिर्फ कंपैरेटिव एडवांटेज में कि जो कंपैरेटिव एडवांटेज है वो रिजल्ट है इन द एक्सप्लॉयटेशन डिप्लेटेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज। कंपैरेटिव एडवांटेज को कुछ जो कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिस्ट हैं, समकालीन अर्थशास्त्री हैं, वो क्या स्वीकार करते हैं, जो हमारा तुलनात्मक कंपैरेटिव एडवांटेज है या तुलनात्मक लाभ बोले हिंदी में। तो इसका सिर्फ ध्यान क्या है कि जो हमारे देश के रिसोर्सेज हैं उनका एक्सप्लॉइट करना, उनका शोषण करना और उनमें कमी करना। क्योंकि हम क्या है, हमारे में होड़ लगी हुई है कि हम दूसरे कंट्री कंपैरिजन में सस्ते दामों पे चीज़ें उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। वही प्रोडक्ट भाई अगर किसी कंट्री में वो 100 रुपये का मिल रहा है तो हम उसको 50 रुपये में बना के दिखाएंगे। तो उससे क्या हो रहा है कंपैरेटिव एडवांटेज में कि भाई हमें होड़ लग रही है कि हमें सस्ते दामों पे दूसरे कंट्री कंपैरिजन में, ताकि हमारा जो व्यापार है वो इंक्रीज़ हो, ठीक है। अपनी कंट्री में तो हो ही, और साथ में दूसरे देशों में भी जो हमारा व्यापार है वो इंक्रीज़ हो। तो जो लो है कंपैरेटिव एडवांटेज का, वो किसके थ्रू पॉपुलर हुआ था? जो इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट है डेविड रिकार्डो, उनकी जो बुक थी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन रिटर्न, जो उन्होंने लिखी थी 1817 में, ठीक है। और हम बोलें कि जो रिकार्डो थे जो मेंटर थे, कि जो रिकार्डो थे वो गुरु थे किसके? जेम्स मिल। और तो यहाँ पर जो कंपैरेटिव एडवांटेज है वो किस पे बेस्ड है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे इज़ बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि ये सिर्फ इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा है कि हम प्रोड्यूस करें गुड को लोअर कॉस्ट पे। जब आप किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो तो दूसरे को आपको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कि अगर आप एक गुड को प्रोड्यूस, अब रिसोर्सेज का इस्तेमाल एक गुड को प्रोड्यूस करने में है तो आपको दूसरे का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो रोकना पड़ेगा। तो वो जो फोरफिटेड आइटम्स होगी आपकी, कि जो जब्त की गई वस्तु है वो क्या कहलाएगी? उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 में से आप एक को ऑप्ट करेंगे, 3 को क्या करेंगे? आप छोड़ देंगे कि आप 3 का प्रोडक्शन, 4 हैं, 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक ऑप्शन जो है एक गुड का प्रोडक्शन करेंगे, 3 गुड को जो आप छोड़ देंगे। तो वही क्या है? आपकी अवसर लागत है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यू कैन नॉट सिंपली फॉरफिटेड ए प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस अनदर अनलेस द न्यू प्रोडक्ट इज मोर प्रॉफिटेबल कंपेयर टू द फॉरफिटेड वन। तो जब आप एक उत्पाद दूसरे उत्पाद के लिए क्या कर रहे हैं, तब तक जब्त नहीं करेंगे जब तक आपको जो नया उत्पाद है जब्त किए गए उत्पाद की तुलना में अधिक लाभदायक ना हो, ठीक है। कि भाई आप उसको नहीं छोड़ेंगे जब तक भाई आप जो जिसका प्रोडक्शन कर रहे हैं वो आपको गेन ना दे रहा हो, तब तक आप उसको क्या नहीं करेंगे? उसको फोरफिटेड नहीं करेंगे। जो कंपैरेटिव एडवांटेज है वो बेनिफिट हो सकता है भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए, आल्सो भी लो। इसका मतलब क्या है कि यू मस्ट प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट बेटर दैन द अदर कंट्री एट अ लोअर कॉस्ट। इट मस्ट बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ठीक है। कि भाई आपको बेनिफिट तभी कर सकता है कि भाई जब दूसरे के कंपैरिजन में आप लोअर कॉस्ट में उस प्रोडक्ट को आप बना पा रहे हो, तभी आप क्या क्या कहेंगे कि आपके लिए जो है मोस्ट प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी है। तो कंपैरेटिव एडवांटेज जो है मेजर करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंस्टीड ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी लग रही है उस प्रोडक्ट को बनाने में, उस पर ना फोकस करते हुए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे फोकस करता है वो। अगर हम देखें कि इसे मेजर करता है कंट्री हैज़ टू गिव अप टू प्रोड्यूस अ सर्टेन गुड और सर्विस, कि एक कंट्री जो है कितना गिव अप कर रही है एक गुड और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। जैसे एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं, इफ़ एक कंट्री के पास स्किल है कि वो चीज़ और चॉकलेट दोनों बना सकती है, ठीक है। तो उन्होंने देखा भाई दोनों में ही लेबर है, दोनों ही लेबर से बन रहा है, लेबर का इस्तेमाल करके। तो यहाँ देखा गया इफ़
इट टेक्स 1 आवर ऑफ लेबर टू प्रोड्यूस 10 यूनिट ऑफ चीज़। 10 यूनिट बन रही है चीज़ की, लेबर को कितना टाइम लग रहा है उसे बनाने में, 1 घंटा, ठीक है। और 1 ऑफ द लेबर टू प्रोड्यूस 20 यूनिट ऑफ चॉकलेट, और उसी में से उसी जगह चॉकलेट कितने में बन रही है, चॉकलेट कितनी बन रही है, 20 यूनिट्स बन रही है। एक लेबर चीज़ की 10 यूनिट बनाना है 1 घंटे में, उसी जगह चॉकलेट की वो 20 यूनिट बनाना है। तो यहाँ कंट्री के कंपैरेटिव एडवांटेज किस में है कि कम बड़ी लागत में वही लेबर जिसे वो 10,000 सैलरी दे रहा है, ठीक है, वो 10 यूनिट तो चीज़ की बना रहा है और 20 यूनिट वो चॉकलेट की बना के दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसकी कंपैरेटिव एडवांटेज किस में, कम लागत में वो चॉकलेट बना पा रहा है ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ एवरी 10 यूनिट ऑफ चीज़ द कंट्री प्रोड्यूसेस दे आर गिविंग 10 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट दैट दे कुड हैव प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड। तो अगर हम यहाँ देखें, अगर एक कंट्री 10 यूनिट बना रही है चीज़ की, तो उसको गिव अप करनी पड़ रही है किसकी, 10 यूनिट चॉकलेट की, क्योंकि 1 घंटे में अगर वो 10 क्या बना पा रहा है, 10 यूनिट बना पा रहा है चीज़ की, उसी जगह 1 घंटे में 20 क्या बना पा रहा है, 20 यूनिट चॉकलेट की। लेकिन अगर जो कंट्री है वो फोकस करेगी चीज़ पे, तो उसको 10 यूनिट किसकी गिव अप करनी पड़ रही है, चॉकलेट की गिव अप करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा कि अपने रिसोर्सेज को किसकी जगह ज़्यादा अलोकेट करेगा, चॉकलेट के प्रोडक्शन पे एज कम्पेयर इंस्टीड ऑफ चीज़ प्रोडक्शन, क्योंकि चीज़ प्रोडक्शन अगर वो इस्तेमाल कर रहा है तो वहाँ उसे 10 यूनिट का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, ठीक है, अदर कंट्री में अपना इम्प्रूव करने के लिए मार्जिन रेवेन्यू को वो क्या करेगा, अपनी चॉकलेट की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाएगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी को समझ में आ गया कि भाई 10 यूनिट बनाना है वो किसकी, 1 घंटे में किसकी, चीज़ की, उसी जगह वो 1 घंटे में बना पा रहा है 20 यूनिट चॉकलेट की। तो अगर वो खाली चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है तो 10 यूनिट उसकी चॉकलेट की क्या हो रही है, उसे गिव अप करनी पड़ रही है। तो उसने देखा कि मैं चॉकलेट पे ज़्यादा फोकस करूँ ना कि चीज़ पे, ठीक है। चीज़ पे अगर मैं चॉकलेट पे ज़्यादा प्रोडक्शन पे ध्यान दूंगा तो उसमें मुझे ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। तो ये था हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज। नेक्स्ट में हम एक्शन-रोलिन जो थ्योरी है वो पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।